राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब इसी बी टीम का जिक्र करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 7% वोट वाली पार्टी 20% वोट बैंक को साधे बैठी है, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी इनकी दुकान बंद करेगी। ओम प्रकाश ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर 3 बड़ी बातें कही। पहली कि समाजवादी पार्टी वोट मुसलमानों का लेती है और विकास अपनी बिरादरी का करती है। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ धोखा किया है। तीसरा, समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहले बिहार और उसके बाद बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी की जीत में मुस्लिम वोटर का बड़ा रोल रहा। अब एआईएमआईएम अपने इसी प्रदर्शन को यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। एआईएमआईएम के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी में कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों का वोट एसपी से छिटक कर एआईएमआईएम के पास गया तो इसका सीधा सा मतलब होगा समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा। वोट लेंगे मुसलमान का विकास करेंगे अपनी बिरादरी। ओपी राजभर के इस बयान के कई मायने हैं। इस बयान में वोट का जिक्र है, मुसलमानों का जिक्र है, समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला है और साथ ही साथ उस एआईएमआईएम का भी जिक्र है जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। 7% आबादी समाजवादी पार्टी के नेता की बिरादरी का वोट है और 20% मुसलमान का वोट है। तो मजबूत कौन होगा? ओवैसी ने मजबूत होंगे। तो सही कह रहे हैं ओवैसी की उनकी दुकानियाँ बंद हो जाएगी। जब समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ में बैठ करके ठेका लिए हैं मुसलमानों का, वोट लेंगे मुसलमान का विकास करेंगे अपनी बिरादरी का। ओपी राजभर की माने तो समाजवादी पार्टी की दुकान बंद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल राजभर ने एआईएमआईएम का नाम लेकर ये बात यूं ही नहीं कही, इसके पीछे बड़ा सियासी खेल है। बिहार और बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा। दोनों जगह एआईएमआईएम को मुस्लिमों के वोट मिले। अब उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी इसी पिच पर खेलना चाहते हैं। अभी तक यूपी में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। यूपी में 70 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। अगर ओवैसी की पार्टी ने इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ा तो एआईएमआईएम खेल कर सकती है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों का वोट एसपी को मिला था। बीजेपी को 8% और बीएसपी को 6% मुस्लिम वोट गया था। मुस्लिम वोटों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की इस नफरती और सांप्रदायिक सत्ता से मुस्लिम सियासत के बहाने असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को हैदराबाद के 4 मीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को तुरुप का इक्का साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई थी। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर हार गए। 2022 में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया था। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है। हिंदू और मुसलमान दोनों इस बार वोट करेंगे। मुझे लगता है सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ओवैसी का वोट बैंक मुस्लिम है, जबकि समाजवादी पार्टी का भी कोर वोटर मुस्लिम और यादव है। अगर ओवैसी एक विकल्प के तौर पर आते हैं तो जरूर इस वोट में सेंधमारी होगी।
समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों को साधना और उनका वोट लेना जानती है, और उनके जब हक, हिस्से और अधिकार की बात आती है तो उससे वह कतरा जाती है। कुल मिलाकर यूपी की लड़ाई बेहद टफ है और इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो अखिलेश की पिच पर बैटिंग करने का मन बना रहे हैं। ऐसी है जहां अच्छे मठाधीश भी गच्चा खा जाते हैं। 2017 और 2022 के चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद भी ओवैसी कोई सियासी करिश्मा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस बार एआईएमआईएम का कॉन्फिडेंस पतंग की तरह आसमान में है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिहार और बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी सीमांचल की 5 सीटों पर जीती। एमआईएम को करीब 1.89% वोट मिला। माना जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस का मुस्लिम वोट ओवैसी अपनी तरफ लाने में कामयाब रहे। अब इसी तरह बात करें महाराष्ट्र की, तो 13 नगर निगमों में एआईएमआईएम के 125 पार्षद जीते। बीएमसी में एमआईएम को 8 सीट मिली। यहां भी पार्टी को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिला। अब सवाल यहां यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की पतंग अकेले ही उड़ेगी या फिर डोर किसी गठबंधन के हाथ में होगी। हालांकि बीजेपी से उनका गठबंधन हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। मायावती भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो यहां पर यह समझना होगा कि अभी तक की जो सियासी पिक्चर है उसमें ओवैसी अकेले ही नजर आते हैं, लेकिन सियासत पे उम्मीद हमेशा बनी रहती है। इसी तरह की उम्मीद ओवैसी यूपी के मुस्लिम वोटरों से भी लगा कर बैठे हैं। ओवैसी से मुस्लिम वोट के मोर्चे पर मिलने वाली चुनौती को अखिलेश यादव बखूबी समझ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश यादव ने भी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव का ये प्लान बी बीएसपी के संस्थापक काशीराम से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। 15 मार्च को काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन समाजवादी पार्टी यूपी के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। अखिलेश यादव ने इसके लिए सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा है। अब काशीराम के जरिए अखिलेश यादव 27 की कौन सी बाजी साधना चाहते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। काशीराम यूपी में दलित राजनीति के बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव की कोशिश दलित वोटरों को संदेश देने की है। काशीराम के जरिए अखिलेश यादव बीएसपी के दलित वोटों में सेंध लगाने की कवायद में जुटे हुए। काशीराम के बहाने अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने अखिलेश यादव के इस दांव पर निशाना जरूर साधा है। उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है, बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक काशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनाएगी। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।